नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें ये लगता है कि बीजेपी जो है रिपीट होती नजर आती है केंद्र में। लेकिन एक सवाल राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा में बना हुआ है कि अमित शाह कभी नहीं चाहते कि योगी जो है स्थापित हों और वो केंद्रीय राजनीति के प्रबल दावेदार बने। तो ऐसा अक्सर राजनीति के गलियारों में चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, और जबकि योगी की कार्यप्रणाली से लगता है कि वो केंद्र की राजनीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और अभी उन्होंने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखकर ही अपनी इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी कुछ लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उसके पीछे ये कोऑर्डिनेशन दिखाता है कि लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को उन्होंने मंत्री पद दिया है। तो लोगों के बीच में ये कयास है कि ये उनके ऊपर नज़र रखने के लिए या उनको कमज़ोर करने के लिए किया गया है। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है। तो सक्सेना साहब जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये केमिस्ट्री क्या जो अक्सर राजनीतिक गलियारे में बनती है जी, कि अमित शाह कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई लोगों का ये कहना है कि जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं वो जी, अमित शाह के डायरेक्शन लेते हैं, और जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स जी, अमित शाह के कहने पर कार्यकाल चीफ सेक्रेटरी साहब का भी बढ़ाया जा रहा है। जी। तो ऐसा क्या, और जो जो विपक्षी लोग हैं वो आलोचना करते हैं कि वो योगी पे नज़र रखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि योगी पे नज़र रखने के लिए किया गया है, या योगी की राजनीतिक समझ या कार्य क्षमता को और मजबूत करने के लिए काफ़ी अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स उनको केंद्र प्रोवाइड करा रहा है, अगर सिक्के के इस पहलू को देखें? जी, नहीं आपने लेकिन आलोचना करने वाले लोग यही कहते हैं जी, कि योगी को घेरने के लिए ये काम किया जाता है। तो उसमें आप क्या संभावना देखते देखिए हैं? दोनों में जो अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के सार्वजनिक जीवन और कार्यशैली और सरकार में रहने की व्यवस्था में अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें, क्योंकि राजनीति में कंपैरेटिव स्टडी के जी। अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जी तो दोनों में एक फर्क है। जी अमित शाह ब्यूरोक्रेसी के घोड़े पर चढ़े और उसकी मन माफिक सवारी कर रहे हैं, जी और योगी जी ब्यूरोक्रेसी की सवारी बने हुए हैं। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। आज यूपी में तो ये तो कार्य क्षमता पे आप क्या अपने काम करने का ब्यूरोक्रेसी तरीका है। निरंकुश है और वो मानने को तैयार नहीं है। और पूरी राजनीति उनकी, जैसे मुलायम सिंह जी की सैफाई इधर उधर होती है, उनकी पूरी गोरखपुर कमिश्नरी केंद्रित है। जो आपको जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था, सिंचाई मंत्री भी रहे थे यूपी के, वीरभद्र सिंह नहीं, वीर बहादुर सिंह जी के बाद जो वैक्यूम आ गया था, और जो राजनीति के लोकल जो आप देख ही रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई थी, वो उसी में उलझे हुए हैं। पूरे प्रदेश की व्यवस्था क्या है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। तो ये स्थिति नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। ये जो सवाल आपने उठाया है इसमें मैं एक अपना तड़का और लगाना चाहता हूँ। असल में योगी जी की जो प्रशासनिक क्षमता है उनको कुछ समय लगेगा, और अगर आप पिछले कार्यकाल को देखें उनके और इस साल के कार्यकाल को देखें जी, इस टेन्योर के कार्यकाल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले वो बिल्कुल ही जो है ब्यूरोक्रेसी पे 100% डिपेंडेंट थे। तो मैं आपकी बात मानूं तो अब वो 75% रह गए हैं जी। तो समय का भाव है, क्योंकि उनकी उम्र भी कम है। और जब भी वो गोरखपुर क्षेत्र में रहे तो वो संगठन लेवल की राजनीति करते रहे। तो सरकारी राजनीति करना, सरकार चलाने के लिए एक बहुत कार्यक्षमता की जरूरत है, और उम्र के हिसाब से आता है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री ही समय है योगी जी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से छवि बना ली है जनता में, जनता उनको पसंद करती है। तो जनता के पसंद करने से लोगों को लगता है कि ये खींचतान इस वजह से चल रही है, और जबकि मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व योगी जी को सहयोग देने के लिए अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ लगाया जाता है। इस बात में नाइतफाकी लगता हूँ जी। योगी जी की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जी,
उनमें दोनों में गवैये हैं चुनाव जीतने के लिए। लोकप्रियता ऐसी है जैसे कि हमारे मथुरा में वर्कर का नितांत अभाव है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ पॉलिटिकल वर्कर बीजेपी के भी बहुत बड़े बड़े रहे हैं जो बेचारे अब इस समय जिम्मेदारी मुक्त हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस तरह से आश्वस्त है कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो मोदी जी के चेहरे पे होंगे, इसलिए कैंडिडेट में ज़्यादा आलोचना ना हो या खींचतान ना हो टिकट के लिए। तो जो पहली लिस्ट आई है वो साबित करती है कि केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरह का असंतोष वाला मामला नहीं देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने अधिकतम सीट्स जो भी है नहीं एक मठ है, मठ के इंचार्ज हैं, उस मठ के प्रति पूरे मैं जो भविष्य देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में ये बात है कि आने वाले समय पे मोदी जी जो रिटायरमेंट लेंगे और उनका जो तीसरे कार्यकाल वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे ये संशय बना हुआ है। तो अक्सर उनको सबको लगता है कि ऐसी स्थिति में अमित शाह और योगी में कंपटीशन होगा प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है। यहाँ पर निश्चित रूप से एक योगी जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तरफ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कई वर्षों से अभी तक बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक हैं वो पिछले 27 वर्ष से केंद्र की राजनीति में कभी ध्यान नहीं देते, वो अपने प्रदेश की तरफ बने रहते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी के लिए रहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 टेन्योर अपने पूरे किए और तीसरे टेन्योर में उन्होंने केंद्र की राजनीति में जाने की कोशिश की, जबकि उनकी तो एज भी काफ़ी थी, उनका अनुभव आरएसएस के संगठन से साथ साथ शुरू हुआ था। जी। तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा था केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री का दावेदार बनने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी को चाहिए कि वो सार्वजनिक तौर पर इन आलोचनाओं को बंद करें और वो ये बात साबित करें कि आने वाले 2-3 टेन्योर तक योगी जी उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री बनना पसंद चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा आधार है जिस पर पूरा केंद्र हमेशा डिपेंडेंट रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं योगी जी की सलाह देना चाहूँ तो योगी जी को चाहिए कि वो अपनी महत्वाकांक्षा ना रखें प्रधानमंत्री पद की, और वो उत्तर प्रदेश में ही हमेशा प्रभावी रहें। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके जीवन में अभी बहुत समय बाकी है, और योगी जी अगर इस बात को वेट करें और संशय ना रखें और उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने में ही अपने को सीमित रखें, तो ऐसी आने वाली स्थिति में ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे या अपना संन्यास लेंगे तो ऐसे समय में अमित शाह ही चाहेंगे प्रधानमंत्री बनना। लेकिन अमित शाह की कार्यशैली को देखते हुए कई बार भाजपा में सहज स्थिति होगी और ऐसी स्थिति में पार्टी को संबल देंगे योगी जी। तो अमित शाह को प्लेटफॉर्म देना चाहिए उनको, और योगी जी को और अमित शाह की भी कार्यक्षमता, क्योंकि अभी जो अगर किसी भी तरह से केंद्रीय नेतृत्व चल रहा है तो वो मोदी जी के मैजिक से चल रहा है। हमें संभावना है कि यदि अमित शाह ने पद संभाला तो असंतोष के स्वर बीजेपी में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में 2029 के बाद योगी जी सोच सकते हैं, और वो 2032 तक मैं समझता हूँ उन्हें मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए। 2027 के बाद भी वो अपने मुख्यमंत्री पद की तरफ ध्यान दें और वो एक सक्षम प्रधानमंत्री बन सकते हैं आने वाले 2-3 टेन्योर के बाद। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो गलियारों में चर्चा होती है कि योगी जी और अमित शाह में तकरार है, लेकिन मुझे लगता है योगी जी का ध्यान अपने उत्तर प्रदेश की तरफ रहेगा, और केंद्र की लगाम हमेशा उत्तर प्रदेश में होती है। तो वो किंग मेकर की भूमिका में रहकर एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनकर केंद्रीय नेतृत्व को बल्कि नेतृत्व देखते रहेंगे और जिम्मेदारी केवल उत्तर प्रदेश की संभालें, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए देखते हैं आने वाले समय में योगी जी और अमित शाह की केमिस्ट्री किस तरह से बैठती है। धन्यवाद जी।